यहाँ सुनो, शांत शांत, यहाँ से आ जाओ, देखिए यहाँ पे ध्यान से। आए बेटा, मिटाया भी कोई नहीं है बोर्ड। ये लाइट जला रहा है यार, लाइट से आता नहीं है इसको। आए आए, नहीं नहीं ठीक है, उसके जलाने वाले थे। गर्मी लग रहा है, फैन ऑन करो ना उधर से। आइए सर सुनिए, बजे मैं कौन है ना, ठीक है चलो। कल लेक्चर ऑन हो चुका था, है ना? आज शुरू करते हैं। क्या लेक्चर में कोई दिक्कत है? ऑफ कोर्स नहीं होगा सर, क्यों, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। अब लेक्चर 2 में हम लोग सर 80% चैप्टर खत्म कर चुके हैं। जो बचा 20% वो लोग सोचते हैं कि सर रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 1 में खत्म कर देंगे या फिर कोई और चैप्टर खत्म कर देंगे। रे ऑप्टिक्स को हम लोग सेपरेट रखते हैं, ठीक है? देखते आ जाएगा, मन हुआ तो रे ऑप्टिक्स रिकॉर्डिंग कर देंगे आज, ठीक है? आइए सर सुनते सर। ईएम वेव का रेशियो सर कल कहां पढ़ा चुके थे? कल कहां तक हो चुका था? कल हम लोग मैक्सवेल का सारा इक्वेशन दे चुके थे। क्या थोड़ा रिकॉल करना है क्या सर? मैक्सवेल लास्ट में इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल एम्पियर लॉ, है ना? जो कहता है मॉडिफाइड ऑफ एम्पियर लॉ, ये सब नो यार, जिसमें क्या होता है आईसी प्लस यू नॉट, आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी, तो इसमें कुछ बात नहीं। आज शुरू करते हैं हम लोग क्या सर? जनरेशन ऑफ ईएम, जनरेशन ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव कहां से आया है लिखना मत, लिखना। अभी तुम क्या करो, समझने में ध्यान दो, पढ़ने में ध्यान दो। लिखना क्या है बाद में, लिखना क्या है बाद में। सर जनरेशन ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव कहां से आया सर? तो ईएम वेव जो जनरेट हुआ है सर वो आपका एलसी ऑसिलेशन से। किसे हुआ है? एलसी ऑसिलेशन से। सर एलसी ऑसिलेशन में ऐसा क्या होता है कि ईएम वेव जनरेट हो गया सर? क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है इसमें? वेरी करता है, बस खत्म। एलसी ऑसिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या जनरेट हो गया, ठीक है? अच्छा, तो एलसी ऑसिलेशन में होता क्या है सर? ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है किसमें? एलसी ऑसिलेशन में, ठीक है? इसी में शायद था, हम ऐसे एलसी ऑसिलेटेड टॉपिक है, ठीक है? आगे सर, उसके बाद सर इसका जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट जो है वो डन कौन किया था? डन बाई, या फिर दंड दे दिया भाई, दंड भाई, ठीक है? या फिर कंडक्ट लिख देते हैं, कंडक्टेड बाई हर्ट्ज। कौन? हर्ट्ज। कौन किए थे सर? हर्ट्ज किए थे, ठीक है? सब 3D के बारे में क्या बात करते हैं सर? सीधा सीधा टॉपिक पे सर। क्यू क्या होता है सर? कैपिटल क्यू कॉस ओमेगा टी। क्या तुमको याद है एसी में ओमेगा में था √1 बाई, यस है ना? क्यों होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में होता है एक्सेल एक्सी के बराबर होता है सर। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल क्या होता है? एक्सेल ओमेगा एल, एक्सी क्या होता है? 1 बाई ओमेगा सी, तो ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर 1 बाई √LC। अरे आया कि नहीं आया? आया ना सर? तो यहाँ लिख दे Q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q cos ओमेगा क्या हो जाएगा? या T हो जाएगा तो 1 बाई √LC, 1 बाई √LC। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अच्छा Q आ गया, क्या E आ सकता है सर? E क्या होता है? Q बाई A एप्सिलॉन। तो Q यहाँ पर क्या है? कैपिटल Q cos T, और यहाँ क्या आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट √। कोई दिक्कत? अगर E आ गया तो क्या फ्लक्स आ सकता है? हाँ सर, फ्लक्स क्या होता है? E इंटू A। क्या A कट जाएगा, क्या बचेगा फ्लक्स? अरे जल्दी बोल। Q cos T अपॉन एप्सिलॉन नॉट √LC। कोई दिक्कत है क्या? क्या आईडी भी आ सकता है? कि आईडी क्या होता है? d5 बाई एप्सिलॉन नॉट d5 बाई dt, एप्सिलॉन नॉट d5 बाई dt। बेटा क्या? तो आईडी क्या होता है सर? d5 बाई dt, एप्सिलॉन नॉट d5 बाई dt। तो एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो, क्या कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? और d5 बाई dt। सुनो, इसका इंटीग्रेशन जो है ना थोड़ा चल जाएगा, इसमें साइन में आ जाएगा, और एक हम डायरेक्ट देते हैं, ठीक है? जब इसको यहां रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे रख के, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा, और कॉस का क्या हो जाएगा? साइन नेगेटिव के साथ, तो क्या आ जाएगा? माइनस क्यू √LC साइन T बाय √LC। सीधा ये फॉर्मूला सीधा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला सीधा याद रखिएगा कि आईडी जो होता है माइनस क्यू बाय √LC साइन T बाय √LC। अगर तुमसे बी पूछ दे, क्या पूछ दे? बी घबराना नहीं है। बी क्या होता है बताओ? एक वायर की वजह से बी क्या होता है? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। अरे यस और नो? क्या I पता है? डाल दो यहां पर।
आई डाल दो, क्या है सर, म्यू नॉट या माइनस आ जाएगा क्यू साइन टी रूट एलसी, रूट एलसी इज एलसी, यहां क्या आएगा 2 पाई आर एलसी। खत्म। याद करना है क्या? नहीं, ये याद रखना है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। डेरिवेशन समझ आइए कहां से लाएं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया जनरेशन ऑफ ईएम वेव। अब आते हैं किसमें, इक्वेशन ऑफ ईएम वेव में। ठीक है, चलो आज देखो, अरे आप बोल तो रहे आज 80% खत्म हो जाएगा, उसके बाद बचा क्या? आज हम तुमको इक्वेशन खत्म करवा देंगे, इक्वेशन सॉल्व करवा देंगे, बचेगा डेंसिटी एक पेज का है वो, बस एक पेज का बोल रहे हैं। अरे अपना एक लेक्चर में इतना ही दो जितना सही लगे, 30 मिनट बहुत है लेक्चर के लिए, ज्यादा सही लगे। आइए अब शुरुआत किया जाए किसका, इक्वेशन ऑफ ईएम वेव। अब यहाँ पर एसएचएम का बहुत सारा कथा सुनने को मिलेगा, और वो कथा आपको याद होना चाहिए, जब को याद नहीं होगा बेटा इनो, ठीक है, ऑनलाइन बच्चे हो चाहे ऑफलाइन बच्चे हो, किसी को याद नहीं होगा। हाँ, ऑनलाइन बच्चे तो मेरा कुछ रहा है, थोड़ा अच्छा भी है, ऑफलाइन तो एकदम बर्बाद है। ऑनलाइन तो भाई चलो बहुत बेस्ट बच्चा है मेरे ऑनलाइन में, तारीफ कर दिया था बेटा, कुछ मत होना। वो लोग क्लिप करके लगाएगा स्टेटस, सर तारीफ की है। यहाँ देखो टॉपिक क्या है, हाँ मस्त जहां है, देखो इक्वेशन ऑफ ईएम वेव। हम जब मेरा एडिटर ये उठाया था ना, जो मेरा एडिटर है वो जब देखा, ठीक है, उसको जब बोले कि चैप्टर का नाम है ईएम वेव, ठीक है, तो वो मुझे पूछता कि ईएम मतलब, हम बोले कि भाई चैप्टर का नाम है, इनोसेंट भी दुनिया में बहुत लोग होते हैं, सब तुम्हारे साथ चरपट नहीं होते, हर चीज होता है, माथा में रोश कर देता है। जलील होके भी मेरे पास पड़ती ची 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 ची, हम रहते कब छोड़ देते। यहाँ देखो, कोई बात नहीं बेटा, बड़े बड़े शहरों में छुड़ी बात होती रहती है। ई क्रॉस बी, अगर ई वेक्टर को बी वेक्टर से मतलब ई फॉर एलिफेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई क्रॉस बी मेरे क्या जाएगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ किसका, वेव का, किसका, वेव का, ठीक है, वेव किस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, या फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले ले ई वाई पे, कहां ले ले, ई वाई पे, और इसको ले ले ई जेड पे, क्या ले लें, ई जेड बोल रहे, पगला गए हम भी देखो, इसको बोलते हैं तोता, जो बोला रिपीट हो जाए, गलती क्यों ना हो, हम बोले दिन रात को, हाँ दिन, अबे जब यहाँ ई बी है, हम अगर यहाँ गलती से ई बोल दिया, हाँ ई को बी ना बोलेंगे रे, हम आगे थोड़ी रिवीजन करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, क्या जो होगा ना भाई, क्या लिए बी जेड, तो सर एक बात समझना, ये बाहर आ रहा है, वो अरे सुनना, ये बाहर आ रहा है, ये ऐसे, तो ई क्रॉस बी करेंगे तो थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ वेव, है ना। अच्छा वो लिखना भूल गया ना, ये तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं ये चीज हम, कि अगर ई क्रॉस बी करेंगे तो ये फिंगर इस तरफ, कर्ल इसके तरफ, थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, तो ई क्रॉस बी, अरे ये इधर नहीं है, बाहर आ रहा है भैया, बड़ा ऐसा है, ये क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो क्या जा रहा है ये इधर, तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ट्रैवल कैसे करता है सर, देखना ट्रैवल बताते कैसे करेगा, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, इस तरह का कुछ वेव ट्रैवल करता है, ठीक है। अब समझना, जब इनको हम कोलाइड करेंगे तो ये इधर इधर और ये इधर इधर, तो ऐसे ऐसे करके वेव चल हंस रहा है भाई, कॉमन सेंस है भाई, इसमें हंसने में कोई बात नहीं, इसमें सब बता रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर आएगा और इसका इधर, तो दोनों जब ऐसे चलेगा तो दोनों ऐसे और ऐसे करके वेव चलता है, ठीक है। तो एक टीचर जो पहले बहुत अच्छा पढ़ाते थे, जिनका ऐसे वीडियो वायरल हुआ था, नहीं याद है, देर साला मूड खराब कर दी। सुनो, ऑनर, उस ऑनर जहां वो काम करता है उसका ऑनर कौन है, हाँ बस नाम नहीं लेना है, कॉपीराइट आ जाएगा।
ठीक है। तो वो उनका एक था ना, ऐसे करके वीडियो वायरल हुआ था, ऐसे करके इसी चैप्टर था। खैर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ जरूरत नहीं, उसे देखना जरूरत नहीं था, बस बता दी, ठीक है। अब EY और BZ निकालना पड़ेगा। कहां से निकालेंगे सर? SHM। कहां से निकालेंगे? SHM से। सर EY जो होगा वो क्या आएगा? E0 साइन ओमेगा T माइनस एक्स बाई सी। T माइनस एक्स बाई सी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। सी यहाँ पे कैप्शन नहीं है भाई, अरे गुरु। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो BZ क्या आएगा? B0 साइन ओमेगा T माइनस एक्स बाई सी। कोई दिक्कत? अब तुम एक इक्वेशन पढ़ोगे, याद करो। A is equals to A0 sin ओमेगा T माइनस KX। एसएम में पढ़े थे। कहां पढ़े थे? एसएम। तो K कहां चल गया? यहाँ C कहां से आ गया? K क्या होता है? ओमेगा बाई C। K क्या होता है? ओमेगा बाई C। ठीक है, क्या होता है? ओमेगा बाई C। तो यहां रख देंगे, चलो तुम डिराइव कर देते हैं। तो A is equals to A0 sin ओमेगा T माइनस, बता क्या होगा? ओमेगा बाई, तो ओमेगा X बाई C। क्या ओमेगा कॉमन आ जाएगा? ओमेगा बाहर निकाल दिए, यहां पे जाएगा T माइनस एक्स बाई सी। कोई दिक्कत? क्या वो? अच्छा ठीक है। तो कहां से आया है सर? एसएचएम से आया। कहां से आया है? एसएचएम से आया। ठीक है, आगे सुनिए। लड़की लड़की भी क्या बोले? ये दुनिया है, ये दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ये दस्तूर है भाई। यहाँ इस दुनिया में लड़कों का कमी हो गया है। इस हम देख चुके हैं, एक लड़की ये कर रही नहीं। अच्छा वही तो हम बोले ना। तो मन तो अच्छा, पीछे लड़का बाल वैसे क्यों लग रहा है? पीछे लड़का बाल वैसे क्यों लग रहा है? नहीं उधर बोला बोला। अरे ये वाला जो किया लक्षण ही मेरे जैसा ही है। अबे यार पढ़ाई दो यार तुम लोग यार। देख भाई जो किया उससे क्या, लेकिन आओ तुम लोग भी करते हैं। आओ यहाँ सुनो, ये समझ आया सर? तो एक चीज समझो, चलो क्या है होता है ऐसा, लेकिन ये जरूरत है आजकल की महिलाओं को जरूरत। आजकल की महिलाएं सब लेस हो गई हैं, ठीक है, लेस हो गई हैं। उसके बाद हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अब बोलेंगे तो उधर से मुझे थप्पड़ मिलेगा ना, कॉपी स्ट्राइक का, या फिर हाँ। क्योंकि आजकल लड़कियों को लड़कों पे इंटरेस्ट नहीं है, आजकल की लड़की को लड़की पे इंटरेस्ट है भाई। अरे हाँ धीरे बोल। अरे हाँ भाई इट्स हाँ नहीं जो भी है यहाँ नहीं बोलना है अभी, ठीक है, लेकिन एक चीज हकीकत है, ये ट्रू है। जब मास्टर ज्ञान दे तो बोलना नहीं चाहिए। नहीं, लड़का को लड़का कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दिक्कत है ना, क्योंकि लड़का को लड़का के प्रति फीलिंग आना मुश्किल है। ये बहुत ये है। देखो हम एक कोर्स, यू नो ऑफ कोर्स आई एम अ डॉक्टर, सुने भजन से। अगर ये चीज याद रखना कि लड़का को लड़का पे इंटरेस्ट आना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हार्मोन्स थोड़ा दोनों में डिफरेंट होता है। फीमेल होता है भाई, अभी है बेंगलोर में तो कपल लड़का बहुत रेयर हो रहा है, लेकिन भाई लड़की लोग का ना बहुत जल्दी हो जाता है अपनी फ्रेंड से। लड़की लोग में क्या होता है कि लड़की लोग का वो नीड नहीं है, एक होता है फिजिकल नीड, लड़की लोग चाहिए इमोशनल अटैचमेंट। तो लड़की लोग किसी भी से बहुत जल्दी इमोशनल अटैच हो जाती है। अगर उसकी फ्रेंड है बहुत ज्यादा क्लोज, अगर वो उससे बहुत ज्यादा इमोशनल अटैच हो गई, तो अगर इमोशनल अटैचमेंट है तो ऑफकोर्स वो कभी ना कभी फिजिकल में बदल जाता है, और उस फिजिकल में बदलने को हम लोग क्या कहते हैं? लेस। ठीक है, ये सही है, सही है। तो ये है, ये अभी इंडिया में क्या पूरा वर्ल्ड में इसका रेट बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। बहुत ये दिक्कत की बात है, ये बहुत दिक्कत की बात है। खैर ये सब बर्बादी के आसार पे हम लोग आ चुके हैं, और कुछ नहीं। अगर मेरा कहा हो तुम लोग को समझ आ रहा है, तुम लोग बर्बाद हो चुकी है मेरे से। यहाँ देखो, अब यहाँ समझना सर, ये और ये बराबर है, ये और ये हंस ले पहले। तो सर इसमें सर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मेरा फेस क्या है? सेम। वेरी गुड, फेस क्या है? सेम। क्यों देखना भाई, ये भी क्या और ये भी क्या? सेम। T माइनस एक्स बाई सी, T माइनस एक्स बाई सी। फेस क्या है? सेम। फेस क्या है? सेम। इस बात को दिमाग में रखना, ये मेरा जेई का PYQ है सर, यही पूछ दिया था। अब बच्चे लोगों को समझ ही नहीं आया। और हम ये क्यों लिखवाएं?
हम ये तो लिखा सकते थे कि ई वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस केक्स। हम ये क्यों लिखा? क्यों दिखाना था कि फेस क्या होता है, सेम। फेस क्या होता है, सेम। आइए सुनिए बेटा, यहाँ चलो, सीरियस हो जाते हैं। ठीक है चलो यहाँ सुनो। इसलिए कुछ नहीं मांगी थी, इसलिए कुछ नहीं मांगी थी, ठीक है, कि इसको यहाँ पर चलिए। अच्छा इसमें कुछ जरूरी बात, इसमें कुछ जरूरी बातें, एक बात बताना इसमें मिलाएं। याद रखिएगा यहाँ पर कि जब भी मेरा x जो है, क्या बोल रहे हैं हम, x, अगर x मेरा पॉजिटिव, जो कभी होता नहीं है, x इज ऑलवेज नेगेटिव, x जब पॉजिटिव होगा तो वेव जो है ट्रेवल इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अगर मेरा x नेगेटिव हो तो वेव क्या करेगा, ट्रेवल इन पॉजिटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इट मे बी एक्स वाई और जेड, कंपल्सरी नहीं सिर्फ एक्स में ही जाए। हम तो एक एग्जांपल ले एक्स में ट्रेवल कर रहा है, क्यों, क्रॉस करके आया था ना, क्रॉस करके एक्स पे आया था ना जी, ये कुछ भी हो सकता है ना, समझ रही हो। यहां सुनना, अगर हम दोनों को एक साथ ला दें, दोनों को हम एक साथ ला दें, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर ध्यान से बता रहे हैं कि कैसे ट्रेवल करता है, वो सुनना। क्या हम z को ऐसे मान सकते हैं, जो z हम ड्रॉ करें उसको ऐसे मान लो, इमेजिन कर सकते हैं ना, ऐसे बस इमेजिन कर लेना। एक वेव ऐसा था, ये किधर, ये वेव में ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक ये कौन सा, जो बाहर आ रहा है, आया ना, तो ये कुछ ऐसा रहा और ये कुछ ऐसा रहा। अब क्या होगा, ये फिर इधर जाएगा और ये फिर इधर, तो इस तरह से वेव चलता रहेगा, है ना। तो वही बताया था ना कि एक ऐसे और एक ऐसे, तो एक ऐसे करके वेव चलते रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बस बताया कि और किसने ड्रॉ करना है इसको, लेके जब बनाओगे तो अच्छे ड्रॉ करना है इसको। अब समझिए इक्वेशन ऑफ वेव पर अभी क्या लिखें, ई और बी, तो दोनों में जो रिलेशन भी होगा ऑफ कोर्स, तो रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, ई एंड बी, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, ई नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट सी होता है। क्या होता है, ई नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट सी, या सी बी नॉट, जो बोलना बोलते सी बी नॉट, ठीक है, ये रिलेशन होता है, ठीक है। ई नो इलेक्ट्रिक, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक इक्वेशन है तुम्हारा वी नॉट के बराबर तब होगा जब सी से करते हैं मल्टी प्राइम। फॉर एग्जांपल ई नो इक्वेशन क्या होगा सर तुम्हारा, या फिर एक बात करते हैं ना यहाँ पर, ई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, सी टाइम्स ऑफ बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसको जब हम काट आउट कर देंगे मेरा क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू सी बी, इज इक्वल्स टू सी बी, ये क्या है, एट एनी टाइम, ये कोई भी टाइम पे और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मेरा क्या होता है, ई नॉट इज इक्वल सी बी नॉट, बस खत्म। ये रिलेशन था, ये उसका टाइम पीरियड कैसे निकाले, इस इक्वेशन से निकाले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब सवाल होगा शायद मेरे ख्याल से इस पर, अच्छा ये वेक्टर फॉर्म भी होगा, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट क्रॉस सी नॉट, है ना। क्या होगा, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट क्रॉस सी, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए वेक्टर फॉर्म में क्या जाएगा, ई नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट क्रॉस सी, या फिर ई वेक्टर इज इक्वल्स टू वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये कब काम आएगा, जब हमें डायरेक्शन निकालना पड़े, वरना वैसे आंसर निकाल सकते हैं, है ना। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, इट डायरेक्शनल वेक्टर फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है स्पीड ऑफ ईएम वेव, स्पीड ऑफ ईएम वेव, स्पीड वाला हम लोग शायद हम लोग किसी क्वेश्चन करेंगे फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ ईएम वेव, ये लास्ट सेकंड टॉपिक है, ठीक है। स्पीड ऑफ ईएम वेव आए थे सब ला के हैं कुछ,
1 C इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट क्या था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट C इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताना मेरे बात समझना, अगर ये हम C मीडियम में डाल दें या फिर BM लिख दे, क्या लिखे BM, ये तो वैक्यूम में, ये किसमें है वैक्यूम में, ब्लू से लिखते ज्यादा सीखता, ये किसमें सर ये किसमें वैक्यूम में, ये किसमें मीडियम में, तो तुम बताना हमको तो मीडियम में क्या होगा 1 बाई अंडर रूट म्यू आर म्यू नॉट ई आर ई नॉट आया ना, क्योंकि क्या होता बताओ ई आर इज इक्वल्स टू ई एम अपॉन ई नॉट, अच्छा म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, तो म्यू एम इज इक्वल्स टू इंटू ये ई एम इज इक्वल्स टू इंटू ये, क्यों मीडियम में लिख रहे हैं ना, किसमें लिख रहे हैं मीडियम में लिख रहे हैं ना सर। तो अब बताओ मेरे ध्यान से, अब मेरे बात अगर इन दोनों का रेशियो ले लें, क्या ले लें रेशियो, तो V अपॉन C करेंगे, क्या ये कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ अंडर रूट ऑफ म्यू आर, ये बचेगा क्या, इसी को बोलते हैं क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं इंडेक्स, क्या V बाई C का रेशियो, ये कौन सा V मीडियम में, ये किसमें वैक्यूम में, दोनों का रेशियो कितना आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, खत्म। आप सवाल कर लेते हैं कुछ है ना, जल्दी सवाल कर लेते हैं बनाए, जल्दी से सवाल लेक्चर खत्म करते हैं यार। सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक ईएम वेव है, क्या है ईएम वेव है, इसका लैम्डा दिया हुआ है आपको 5 mm, ठीक है, और EY दिया हुआ है 30 वोल्ट पर मीटर, और जो वेव है वो बह रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, कहां बह रहा है, अगर वेव बह रहा है पॉजिटिव x क्या होगा, वेरी गुड, अगर x नेगेटिव तो वेव पॉजिटिव, तो निकालना क्या है इसमें, बी नॉट निकालना है, इक्वेशन निकालना है, सब निकाल देंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, होने वाली हम लोग को नहीं है सर। सुनो तुम बताओ क्या इक्वेशन, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, तो बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी, ई नॉट कितना 30 और सी कितना 3 इंटू 10 पावर 8, 10 बार में ये ऊपर चला माइनस हो जाएगा क्या 10 पावर माइनस ये 7 ना, पता लगा ये बी नॉट हो गया, और भी निकाल सकते हो, बताओ ई वाई बताओ, इक्वेशन ऑफ वेव बताओ क्या होगा, ई नॉट मतलब क्या है 30, अगर कुछ लिखा हुआ ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो तो इसको एम्पलीट्यूड माना जाता है, और लिखा था ना ई नॉट और बी नॉट, ये दोनों क्या होता है एम्पलीट्यूड, क्या होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, यहाँ सुनो, तो 30 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, के तो पता ही नहीं है, के तो निकाल लो, के क्या होता है, अरे भाई साहब रुक जा भाई, वो तो और फॉर्मूला के इज इक्वल्स टू, यहां दिया हुआ लैम्डा, तो ओमेगा कहां से लगाओगे तुम 2 पाई बाई लैम्डा, तो के क्या आ गया 2 पाई बाई लैम्डा, कितना दिया हुआ है 5, कितना आ गया 2 पाई लैम्डा ही आएगा, 2 पाई बाई 5 आएगा ना मेरे ख्याल से, 0 पॉइंट उतना जरूरत नहीं करने का है ना, तो लिख दो सीधा सीधी आंसर देखना, आंसर किसमें दिया हुआ है एमएम में, किसी और में आंसर दिया हुआ है, आंसर देखने में तो एक बार ना, एमएम से हटाना है, एमएम से हटाना है थोड़ा एमएम से, क्या देंगे 10 माइनस 3 वो भेज दो, तो k इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू 10 पावर 3 अपॉन 5 है ना, तो ये कटेगा कितना बार में 1000, 5 से कितना में कटेगा जी 200, 200 इंटू 2 400 है ना, तो कितना आ गया 400 पाई, यहाँ क्या होगा तो 30 साइन ओमेगा टी माइनस 400 एक्स, कोई दिक्कत, हाँ वही 400 पाई एक्स, सॉरी 400 पाई एक्स, मेरा सुनना तुम क्या बताइए फॉर्मूला अभी, k इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई, कोई दिक्कत है इसमें, v दिया हुआ नहीं है क्या, k बाई ओमेगा बाई c, हाँ हो गया चलो ठीक है, छापना है क्या इसको, नहीं छापना है, और इसको करा दें, हाँ और इसको करा दें कि छोड़ दें, अच्छा करवाना दो, तुमको अगर कोई b पूछे तो तुम क्या निकाली, ये ई वाई निकाली ना, तो अगर ई मेरा इधर तो इसके पास में क्या आएगा b,
ई वाई तो क्या होगा बीजेड ना, ई वाई तो बीजेड कहां लिखें, इधर मिटा नहीं। अगर तुमसे कोई पूछता है क्या बीजेड बताओ, क्या बताओ बीजेड, तो इसका कुछ क्या आएगा बताओ, बी कितना आया था मेरा, देखो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 400 पाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं फटाक से, एक और सवाल कर लेते हैं सर, तब पीएचडी हो जाएगा फिर। चैप्टर हार्ड नहीं है यार, ठीक है, चैप्टर हार्ड बिल्कुल नहीं है। एक दिया हुआ यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है सवाल में, हाँ क्वेश्चन ये है कि तुमको दिया हुआ है ई वाई, क्या दिया हुआ है, ई वाई का इक्वेशन दिया हुआ है इस बार 300 साइन 6 इंटू 10⁸ t माइनस 4x, ये इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इक्वेशन, दिया हुआ तुमको बताना क्या, ई नॉट बी नॉट ओमेगा की, और बताना क्या तुमको, ई नॉट निकालो, वेरी गुड, बी नॉट निकालो, ठीक है। अरे ई नॉट क्या होता है, बी नॉट इंटू सी ना, ये एक सवाल, ये दो सवाल, तीसरा दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ वेव, और चौथा दिया हुआ है ओमेगा और के, और पांचवा दिया हुआ है तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत बात नहीं, आराम से करते हैं ना, कितना सवाल है, एक इक्वेशन में 5 सवाल निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं। चलो ई नॉट क्या होगा 300, बी नॉट क्या होगा 300 बाई 10⁸, 3 3 कैंसिल हो जाते हैं 2, चलेगा -8 प्लस 2 कितना हो गया -6, कोई दिक्कत। वेलोसिटी ऑफ वेव तुम अभी क्या बताए थे, ये k इज इक्वल टू ओमेगा बाई c, तो c क्या था वैक्यूम में, मीडियम में क्या हो जाएगा v, नहीं आया, तो v इक्वल टू ओमेगा बाई k, तो ओमेगा के निकालना पड़ेगा v के लिए, ये 1 ये 2, अब हमको पहले चौथा सॉल्व क्या करते हैं हम, पहले चौथा सॉल्व करते हैं, ओमेगा क्या आएगा यहां से, ओमेगा t होता है ना, ओमेगा क्या आएगा 6 इंटू 10⁸, k क्या आएगा 4, k क्या आएगा, अरे नहीं आया, तो v क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ, तीसरा क्वेश्चन का v क्या होता है मेरा ओमेगा बाई k, तो मेरा क्या है 6 इंटू 10⁸, k क्या है मेरा 4, कार दो बार 2 से 3 बार 2 से 2 बार में क्या आ गया 3/2 मतलब 1.5 इंटू 10⁸, और बचा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या निकालना है मिटाएंगे यार। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला क्या होगा सर, क्या था v बाई c के c बाई v, v बाई तभी रेशियो आया था अंडर रूट ऑफ म्यू r और ई आर, तो क्या आ गया यहाँ पर v बाई c, v कितना आया तुम्हारा 1.5 इंटू 10 का पावर 8, c कितना है होता है सर 3 इंटू 10 का पावर 8, 10 कैंसिल, ये 1/2 0. कोई दिक्कत, एक सवाल से 5 सवाल एकदम सेकंड में खत्म, बस इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। चलो